हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारे कल की लेवल्स पे और देखते हैं कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज निफ्टी लगभग 25,140 के आसपास ओपन हुआ यहाँ पे और वहां से सीधा नीचे फॉल किया। जैसे मैंने कल बोला था कि निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, सबसे पहले वो हमारे कौन से लेवल तक जाता है वो हमें देखना है और वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप देख सकते हो निफ्टी सबसे पहले अपने जो वीकली ग्रीन लाइन है अपनी 25,111 की, वहां तक निफ्टी आया, वहां पे एक अच्छा खासा टाइम पास किया और ऊपर क्लोजिंग दी। तो मैं ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझा सकूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी ने ये जो कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये अपने लेवल्स के नीचे क्लोज की, बट ये कैंडल बहुत बड़ी थी तो हमने यहाँ पे रिटेस्ट का वेट किया। रिटेस्ट के बाद में भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी अपनी ग्रीन लाइन की जो 25,111 के ऊपर है, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज की। बट ये जो दूसरी वाली कैंडल है उसने उसका यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम ब्रेकआउट वाला ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सके। उसके बाद जब निफ्टी नीचे आई तो निफ्टी ने यहाँ पे भी उसका जो लो है वो ब्रेक नहीं किया, ये कैंडल यहाँ तक ही आई, तो इसके लिए हम यहाँ पे पुट साइड वाला ट्रेड भी यहाँ पे हम नहीं ले सके। बट उसके बाद मार्केट यहाँ पे घूमता रहा। ठीक है, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया है निफ्टी ने और उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी, इसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया, जो ट्रेड हमने बहुत अच्छी तरह रन किया। मतलब पहले 1:2 का टारगेट लिया इसमें और उसके बाद आपको जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूँ, उसके बाद हम ट्रेडिंग कर करके अपनी जो ऊपर वाली लेवल है जो कल हमने दी थी 25,182 की 25,182 की जो लेवल हमने कल मार्क करके दी थी, आप देख सकते हो निफ्टी बराबर वहां तक गया और हमें अच्छा खासा लगभग 1:4 के आसपास वाला एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने का रीजन भी था दोस्तों, हमारे पास कंफर्मेशन भी था, मैं बताता हूँ आपको। आप देखो कैसे एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो लो बनाया वो पिछले लो के ऊपर बनाया, उसके बाद वाला लो एक पिछले लो के ऊपर बनाया, उसके बाद वाला लो एक पिछले लो के ऊपर बनाया। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जो निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, और एक अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन भी बनाई यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी जो ग्रीन लाइन प्लस ये ट्रेंड लाइन को अगर आप मिला दो तो यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी हमें अच्छी खासी अपने कैंडल ने। उसके बाद ये अपना जो ईएमए है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दी, ये हमारा तीसरा कंफर्मेशन था, क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन वाला ये अप ट्रेंड वाला फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ट्रायंगल का ब्रेकआउट और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग, ये तीन कंफर्मेशन के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, जो रिटेस्ट वाले प्लेयर है या फिर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट उन्हें रिस्की लगता था, तो आप यहाँ पे भी एक यही वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो रिटेस्ट कैंडल था अपना। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। तो ये यहाँ पे हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो एक अच्छा खासा ट्रेड था। मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ दोस्तों कि मार्केट जब भी हमारे लेवल पे आता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड बना के देता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि जिसमें हम टारगेट ले सके, प्रॉफिट बुक कर सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अच्छा खासा वाला एक ट्रेड बना सकते थे जिसका एक 15-16 पॉइंट का, उसके ऊपर तो हम स्टॉप लॉस देते नहीं, मैक्स टू मैक्स हम इंडेक्स में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। ठीक है, जो कि प्राइस चार्ट में वो ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहता, उसके अगेंस्ट में हम टारगेट भी बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अपना पहला ट्रेड जिसे होल्ड करके हमने अपनी जो रेड लाइन थी कल की मार्क की हुई वहां तक होल्ड किया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस बनाया ये वाली कैंडल में, ऊपर क्लोजिंग की, बट दूसरी कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया नहीं। अगर ये ब्रेकआउट करता था तो हम ये ट्रेड यहाँ से रन कर सकते थे। ठीक है, बट ये ट्रेड यहाँ पे किया नहीं, इसने ब्रेकआउट किया नहीं और नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो हमें जो ट्रेड है अपना वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। ठीक है, इसकी एक जो क्लिप है शॉर्ट वाली, ये ट्रेड की लाइव ट्रेड की जो छोटी सी क्लिप हमने बनाई है वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है दोपहर में, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। उसके बाद मार्केट आया, नीचे आया, इसको रेजिस्टेंस फेस किया, अच्छा खासा ये लेवल को हमारी रिस्पेक्ट की और उसके बाद में यहाँ पे हमें ऊपर क्लोजिंग दी, बट ये क्लोजिंग बहुत छोटी थी, उसकी वजह से मैंने दूसरे कैंडल का वेट किया। दूसरे कैंडल के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनाई है।
ये दोजी, चाहे चाहे कैंडल दोजी हो, शूटिंग स्टार हो, हैमर हो, कुछ भी हो, अगर छोटी कैंडल बन रही है तो आप समझ लो वहां से कोई अच्छा खासा मूव आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम आता ही है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया और आप देख सकते हो कि मार्केट ने विद इन 2 कैंडल, 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट हमें लगभग 1:4 का टारगेट हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 2 ट्रेड दोस्तों। अगर आपने भी कल हमारा वीडियो देखा होता, ये लेवल मार्क किए होते, तो आपके पास भी आज के 2 ट्रेड बहुत अच्छे से आपने भी लिए होते, अच्छा खासा प्रॉफिट आपने लिया होता आज। ठीक है, बट कोई बात नहीं है दोस्तों, मार्केट लाइफ टाइम है और हम लेवल्स भी रोज देते हैं, तो आप आराम से प्रॉफिट कब भी ले सकते हो। सिर्फ वीडियो का अच्छी तरह से जो मैं एनालिसिस करके बताता हूँ वो आप देखो, ये लेवल्स आपके चार्ट में मार्क करो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स क्या रहेंगे। मैं पहले ड्राइंग से यहाँ से हटा देता हूँ। हमें सिर्फ डेली लेवल्स हटाना है, वीकली लेवल हम थर्सडे तक नहीं हटाते। ठीक है, अगर दोस्तों मार्केट अगर यहाँ पे ही रिटेस्ट करके नीचे आता, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करते थे, एक 15-16 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और आराम से उसको अपने जोन तक ट्रेल करते हुए चलते। पहले 1:2 पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक करते और उसके बाद ट्रेल करते हुए अपने जोन तक आते और देखते कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा है या फिर इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो हम उसी हिसाब से ट्रेड लेते थे। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप वहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सको, ना कि आप वेट के चक्कर में वहाँ पे ट्रेड आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो अब हम कल के लिए लेवल्स देखते हैं क्या होते हैं अपने। अपनी ऊपर वाली लाइन आती है यहाँ पे 25,233 पे, यानी 25,33 नहीं, 25,234 पे पकड़ लो आप, 25,234 पे। ठीक है, नीचे वाली लेवल आएगी अपनी यहाँ पे 25,085 पे, यानी 25,085। ठीक है, अब जोन मार्क करते हैं। पहला जोन आएगा दोस्तों अपना यहाँ पे। ठीक है, ये जोन के पीछे का लॉजिक भी मैं बताते जाऊंगा आज से कि हम ये जोन क्यों मार्क करते, जैसे जैसे पॉसिबल होगा वैसे वैसे मैं आपको इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करते रहूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से सीख सको और मेरे ऊपर भी डिपेंड ना रहो, खुद के ट्रेड लो, खुद के एनालिसिस करो। ठीक है, तो ये पहले जोन की रेंज आती है अपनी 25,137 से लेके 25,142 तक। ठीक है, 25,137 से लेके 25,142 तक। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक है तो आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ठीक है, ये देखो आप, ये कप और ये उसका हैंडल। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अपने लेवल नहीं रहते थे, ये वाली लाइन ग्रीन लाइन अगर आज अपनी यहाँ पे नहीं रहती थी और समझ में नहीं आता था कि ट्रेड कैसे लेना है, तो एक अप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते थे, या तो ब्रेकआउट पे या तो फिर ये रिटेस्ट पे, और आराम से इसके नीचे वाला जो हैंडल है उसके नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा के उसके अगेंस्ट में 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे लेते थे। ठीक है, बट आप देख सकते हो हमारे लेवल का फायदा ऐसा है कि हमें पैटर्न बनने तक वेट करने की जरूरत है ही नहीं, और इतना बड़ा प्रॉफिट मिस करने की भी जरूरत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड अगर इनिशिएट होता था तो हम इतना बड़ा प्रॉफिट अपना मिस कर देते थे, बट हमारी लेवल्स की वजह से पैटर्न बनने से पहले हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाके नीचे भी लाता था, जैसे लिक्विडिटी हंट करने के लिए, या फिर जो नॉर्मल ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं, रिटेलर ट्रेडर पैटर्न के ब्रेकआउट पे, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे भी आता था, तो हमारा आराम से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होकर हम फिर भी प्रॉफिट में ही निकलते थे। यही हमारे लेवल का फायदा है कि हमें पैटर्न के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना पहला पैटर्न, पहला जोन जिसकी रेंज में बता चुका हूँ, और दूसरा जोन रहेगा अपना यहाँ पे, ये दोजी कैंडल की पूरी रेंज है। ठीक है, ये रेंज आती है अपनी 25,182 से लेके 25,090 तक, 25,182 से 25,190 तक। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे का रीजन आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाफ सर्कल का ब्रेक किया और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली है।
जैसे ये दोजी कैंडल के ब्रेकआउट पे अच्छी खासी रैली आई, रिटेस्ट किया, उसके बाद भी एक अच्छी खासी रैली आई, तो ये जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो या सप्लाई डिमांड जोन कह लो, कुछ भी कह लो, हमें थेरोटिकल में पढ़ना है नहीं, ठीक है, हमें थेरी में घुसना ही नहीं, हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो मैं लेवल्स आपको यहाँ पे निकाल के देता हूँ, तो उसकी वजह से वो भी टेंशन आपका कम हो गया। आप ये लेवल्स यहाँ से मार्क कर लो। ज़्यादा कुछ थेरोटिकल या फिर कुछ जो बताते रहते हैं, जैसे कि जो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या अदर कोई बताते रहते हैं, उनके भी चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो ये लेवल्स है हमारे, मैं फिर से एक बार लेवल बता देता हूँ कि कल के लिए हमारे क्या क्या लेवल्स रहेंगे। तो सबसे ऊपर जो अपनी ब्लैक लाइन आती है वो है अपनी 25,277 पे, 25,277 पे। उसके बाद वाली अपनी जो रेड लाइन आती है वो है अपनी 25,233 पे। उसके बाद वाला अपना जो जोन आता है वो है अपना 25,182 से 25,190 तक, ठीक है। उसके नीचे वाला जोन आता है अपना 25,137 से 25,137 से लेके 25,142 तक। उसके बाद अपनी जो ग्रीन लाइन है वो है अपनी 25,111 की, और उसके बाद सबसे नीचे वाली जो रेड लाइन है अपनी वो है अपनी 25,085 पे, यानी 25,085 तक की। तो दोस्तों मैं आपको बताते रहता हूँ कि जब भी मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मार्केट इसके बीच में अगर ओपन हुआ तो हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट यहाँ से सबसे पहले कौन से लेवल पे आता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हम ये लेवल पे क्या पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ पे क्या पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। गैप अप गैप डाउन भी हुआ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ वेट करना है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ पे आता है इस लेवल पे हमारे, या तो फिर आपके पास अगर हमारे वीकली लेवल मार्क है और नहीं होंगे तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो जाके देख लो, वहां से मार्क कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे वीकली लेवल्स को मार्केट 100% सपोर्ट करता है और हमारे रेंज के अंदर ही काम करता है पूरा हफ्ता। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते थे, बट बीच में हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। किसी दिन ट्रेड भी नहीं मिला तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अदर दिन तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे लेवल्स, आपको सिर्फ अच्छे से लेवल आपके चार्ट में मार्क करना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आप हमारे पिछला वीडियो भी जाके देख लो, जब भी मार्केट हमारे लेवल पे आता है हमें अच्छा खासा ट्रेड दे के ही जाता है जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। और आप चाहे अगर आप निफ्टी में नहीं, आप प्रीफर करते हो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी में ट्रेड करना है या सेंसेक्स में ट्रेड करना, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना निफ्टी का चार्ट ओपन करके साइड में लगा देना है। उसके बगल में आपको बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जो भी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो उसमें वो चार्ट आपको साइड में लगाना है। आप देख सकते हो सिर्फ ये नंबर चेंज होंगे, लेवल नहीं, जो एरिया है वो चेंज नहीं होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे 25,277 आ रहा है अपना निफ्टी का लेवल, तो बैंक निफ्टी में शायद वो 55,500 का लेवल है, ठीक है। बट मार्केट अगर निफ्टी में यहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ पे कुछ बना रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ उसी टाइम पे बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिन निफ्टी में भी मार्केट जो कुछ भी लेवल पे होगा वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है। अगर मार्केट निफ्टी में यहाँ पे कुछ अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के ऊपर वाला ट्रेड बनने के चांस दिख रहे, तो आप बिंदास बैंक निफ्टी सेंसेक्स जिस भी सेगमेंट को आप प्रीफर करते हो उसमें आप ट्रेड लो, वो आपका ट्रेड अच्छा ही जाएगा, आप प्रॉफिट ही बुक करोगे, क्योंकि हमारे जो लेवल निकल के आते हैं वो हर सेगमेंट में सपोर्ट करते ही करते हैं, ठीक है। सिर्फ एरिया और नंबर चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल है अपने, या आप अपने चार्ट में अच्छे से मार्क करो और सिर्फ वेट करो कल निफ्टी का या फिर कौन से भी सेगमेंट का हमारे लेवल तक आने का, और उसके बाद आप आराम से ट्रेड इनिशिएट करो। आपको पता है कि हमारे लेवल्स पे आने के बाद ट्रेड कैसे इनिशिएट किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। नहीं पता है तो हमारे पीछे वाले वीडियो जाके देख लो, उससे आप समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रॉफिट बनाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ठीक है। थैंक यू।